हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम एट द उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं नागेंद्र मिश्रा आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लगातार, और इस बात पर हमने भी विचार किया कि निश्चित तौर पर जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया जाए, जिससे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सदुपयोगी हो और आपकी परीक्षा में आए हुए वे प्रश्न होने चाहिए। इस बात को रखते हुए अभी तक मेरे जो 5 लेक्चर डिलीवर हुए हैं, उन्हीं लेक्चर्स से कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सेट बनाया है हमने, जो आज आपके सामने लेकर आया हूं। और निश्चित तरीके से उस क्वेश्चन पेपर को आप देखकर ये असेसमेंट कर सकते हैं, और जब आप विगत वर्षों के पेपर को ओपन करेंगे या देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि ये जितने भी प्रश्नों का सेट बनाया गया है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके कहीं कहीं परीक्षाओं में किसी न किसी तरीके से पूछा गया है। अब चूंकि साइकोलॉजी अपने आप में एक टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और देखा जाए तो यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया है। इन टेस्ट पेपर में एक खासी बात यह है कि इन टेस्ट पेपर के माध्यम से आपका एक निश्चित प्रश्न तो तैयार ही होगा, लेकिन उससे संबंधित और भी जितने फैक्ट हैं वो भी तैयार होते रहेंगे। तो गाइस, बिना समय जाया करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आज के अपने इस क्वेश्चंस के सेट पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पुटअप करूंगा आप लोगों से। आपके पास 2 से 3 सेकंड के समय होंगे, जिसमें आप जज करके ये बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। उसके बाद मैं सही उत्तर बताने के साथ साथ उससे संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं गाइस अपने क्वेश्चन सेट पर और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। निश्चित तरीके से कुछ लोग इसको लेकर बड़ा कंट्राडिक्टरी मानते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सर ये जो मनोविज्ञान के जनक हैं ये अलग अलग कहीं कहीं मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बनाए गए हैं, और किसी प्रकार से किसी तरह के संदेह अथवा भ्रम में आप मत रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, और जो क्वेश्चन पर स्क्रीन पर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आपका उत्तर मैं अपेक्षित करता हूं कि आपका उत्तर इस पर आएगा। निश्चित तरीके से याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जनक जो माना गया है वो माना गया है आपके विलियम वुंट साहब को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट पेपर में विलियम वुंट की जगह विकियम वुंट हो गया है टाइपिंग में, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो पहला आंसर है विलियम वुंट इसके जो होंगे वो सही इसका आंसर होगा। विलियम वुंट की बात मैंने की तो इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? 1879 में। कब स्थापित की थी? 1879 में। और किस देश में स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, इसे इन्होंने जर्मनी में स्थापित किया था, और उस शहर का नाम था लिप्जबर्ग। क्या नाम था? लिप्जबर्ग, जो जर्मनी में अवस्थित है। यहीं पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इस तरीके से ये आपके पहले क्वेश्चन का ये पहला उत्तर हो जाएगा। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है विलियम वुंट साहब को माना जाता है। टिचनर की बात करते हैं तो टिचनर भी, मैंने एक चीज और बताया था कि ये विलियम वुंट साहब ने मनोविज्ञान में एक वाद की स्थापना की थी, जिसे हम लोग संरचनावाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संरचनावाद के नाम से जानते हैं। और इस संरचनावाद के एक अन्य समर्थक के रूप में टिचनर को भी जाना जाता है। इसके साथ साथ वाटसन को किसका जनक माना जाता है? वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? व्यवहारवाद एक विचारधारा थी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिसके आधार पर यह माना जाता था कि मनोविज्ञान जो है वह क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए अतः इस तरीके से वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद बात होती वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ जो थे यह भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः यहाँ पे इनको भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाएगा? तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक जो थे वो विलियम वुंट साहब थे। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा है, व्यवहारवाद के जनक के रूप में
व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या व्यवहारवाद के जनक कौन है। ये सारी चीजें, जो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, निश्चित तरीके से मेरे पिछले जो 4-5 लेक्चर्स जिन लोगों ने अटेंड किए हैं वो सारी चीजें मैंने इस पर बताया है। ये एक टाइप से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं कि जिससे आपकी ये चीजें तुरंत आपके मस्तिष्क में स्टोर होती चलें और परीक्षा के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होते चलें। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवाद। याद रखिएगा, व्यवहारवाद चूंकि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और व्यवहारवाद से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा व्यवहारवाद के जनक जो थे वो आपके सीधे सीधे यहाँ पे आपको याद रखना है वाटसन साहब थे, और वाटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वाटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। अतः आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में जेबी वाटसन को माना जाता है। जबकि स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर भी व्यवहारवादी ही थे, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत अगर आ जाए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कंडीशनिंग ऑपरेंट, या इनकी एक थ्योरी है RS थ्योरी, RS थ्योरी भी इन्हीं की है। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत अथवा RS थ्योरी किसकी है, तो निश्चित तरीके से आप ये जानते रहिएगा कि यह BF स्किनर साहब का सिद्धांत है। पावलोव की बात करते हैं, पावलोव भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है CR थ्योरी दी थी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी, और इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था, और जबकि स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर एवं चूहों पर किया था। स्किनर ने किन जानवरों पर, किन पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था, अर्थात चूहों पर और कबूतर पे किया था। जबकि पावलोव साहब ने जो है कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कभी कभी सरल क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस पर किया था। कोहलर की बात करें तो कोहलर को गेस्टाल्टवादी माना जाता है, कोहलर को गेस्टाल्टवादी माना जाता है, और ये गेस्टाल्टवाद के प्रयोग करता थे। और इसके साथ साथ इन्होंने किस पर, एक जानवर पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वह क्या था, वनमानुस चिंपैंजी था, और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम सुल्तान था। तो गाइस, इस तरीके से हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा जेबी वाटसन। अगर आपसे पूछा जाता है व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे, जेबी वाटसन साहब। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, और तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात करते हैं, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में यहां पे हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। 1879, 1888, 1871 और 1897। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, अभी पहले ही क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी। और कहां स्थापित की गई थी, जर्मनी में स्थापित की गई है। तो कभी कभी यह प्रश्न आपसे सीधे सीधे आपसे ईयर पूछ लेता है, किस सन में स्थापित की गई थी, तो 1879 में स्थापित किया गया था। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर होगा जर्मनी। और यह अगर पूछा जाता है किस सन में स्थापित किया गया था, तो निश्चित तरीके से 1879 में स्थापित किया गया था। बाकी जो सन है उसमें कोई आपके मनोविज्ञान के दृष्टि से कोई बहुत प्रासंगिक ईयर नहीं है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। तो निश्चित तरीके से यहाँ पे चार विकल्प हैं आपके सामने। पहला विकल्प है आपका वाटसन, दूसरा ऑप्शन है आपका मैकडूगल। ध्यान दीजिएगा, ये मैकडूगल है, यहाँ पे मैकडूगल आपको करना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है जिससे चीजें समझ में थोड़ा सा नहीं आ रही हैं। तो मैकडूगल साहब हैं, ये मैकडूगल साहब हैं, तीसरा स्किनर और चौथा थॉर्नडाइक। तो याद करिएगा कि वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने यह बात कही थी
कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए वॉटसन। वॉटसन का पूरा नाम था, मैंने बताया इनका पूरा नाम है जेबी वॉटसन, और आप मूल रूप से यूएसए से बिलोंग करते थे, और आपका ही ये स्टेटमेंट था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। और सबसे खासी बात, अगर पूछा जाए किस टेम्परामेंट के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अर्थात वॉटसन इसके सही उत्तर होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और निश्चित तरीके से मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा कि ये सारे प्रश्न आप लोग देखते रहिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा जो है, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 थोड़ा सा अलग हो गया है कट के, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि प्रकार्यवाद को फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, और इस प्रकार्यवाद को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इसे प्रयोजनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोजनवाद भी कहते हैं, और प्रयोजनवाद भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकार्यवाद को एक अन्य वाद के नाम से भी जाना जाता है, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके आसानी के लिए, आसानी से वो जान जाएं, इसे प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है या फंक्शनलिज्म कहा जाता है। और प्रकार्यवाद अर्थात प्रयोजनवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रकार्यवाद और प्रयोजनवाद के जनक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिख दे रहा हूँ। इसके सही उत्तर होंगे विलियम जेम्स महोदय जो थे वो क्या थे? प्रकार्यवाद के जनक थे, या हम कह सकते हैं प्रयोजनवाद के जनक थे। इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा प्रयोजनवाद के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो विलियम जेम्स महोदय जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक साहब की। थॉर्नडाइक की एक थ्योरी है, याद रखिएगा आप लोग, SR थ्योरी। SR थ्योरी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, और बाकी इनके सिद्धांत को संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। कनेक्शनिज्म, संबंधवाद की थ्योरी जो दिया था वो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। और स्किनर के बारे में मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, यहाँ SR थ्योरी तो थॉर्नडाइक ने दी है, लेकिन RS थ्योरी जो है आपकी, RS थ्योरी का अगर जो बात की जाए तो RS थ्योरी को बताया था वो आपके स्किनर साहब ने। RS, यही जब आप उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये स्किनर की थ्योरी हो जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है SR थ्योरी किसकी है, तो SR थ्योरी के प्रतिपादक जो थे वो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, लेकिन अगर RS पूछ लिया जाता है तो स्किनर है। ध्यान दीजिएगा इसको, अगर कोई आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा विलियम जेम्स। ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न संख्या 7 हमारा स्क्रीन पर है, और आप इसको सोच के बताएंगे कि ये इसका सही उत्तर क्या है। ध्यान देना है, आपको बताना है इसमें आपको। अभिवृद्धि एक प्रक्रिया है। मैंने आपको पढ़ाते समय अभिवृद्धि एवं विकास जब पढ़ाया था उस समय हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, बल्कि आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरा लेक्चर उड़ान द फ्लाई के YouTube चैनल के माध्यम से विकास एवं अभिवृद्धि चैप्टर डालेंगे, तो वहां पे मैं आपको सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है। वहां पे आप कंफर्म करेंगे कि जैसे अभिवृद्धि एक प्रक्रिया है, निश्चित तरीके से यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। पहला मानसिक, दूसरा भौतिक, तीसरा गुणात्मक और चौथा सतत। इसमें से आपको बताना है कि अभिवृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो गाइज आप जानते रहिएगा, अभिवृद्धि जो है यह आपकी एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, यह मानसिक प्रक्रिया नहीं है। मानसिक प्रक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्वरूप जो होता है मात्रात्मक होता है, और जिसका मात्रात्मक होता है वह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आप अभिवृद्धि की प्रक्रिया आ जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? ये अभिवृद्धि का स्वभाव है। जबकि अगर मानसिक की बात करें तो विकास जो होता है वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, विकास एक मानसिक प्रक्रिया होती है, जबकि भौतिक एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। और भौतिकता का संबंध अभिवृद्धि से होता है, क्योंकि अभिवृद्धि हमारे शारीरिक विकास को डिनोट करता है। इस तरीके से हमारे प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बी होगा, अर्थात यहाँ पे इसका सही उत्तर भौतिक होगा। ओके,
गाइस तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित की गई, यहाँ आपको ये बताना है। चूंकि अभी तक सन पे बात हुई हमारी, और मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया इसके पहले, मैंने आपको बताया भी, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूरा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित की गई। 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूनान, ऑस्ट्रिया। ज्योग्राफिकल कंडीशन से अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया लगभग एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और यहाँ पे एक अन्य कंट्री है यूनान। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है कि वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की गई थी, और उस शहर का नाम था लिप्जबर्ग। क्या नाम था उस शहर का नाम? उस शहर का नाम था लिप्जबर्ग। यह कहाँ अवस्थित है? यह जर्मनी में अवस्थित है, और स्थापित किसने किया था? विलियम वुंट साहब ने स्थापित किया था। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा जर्मनी। और जर्मनी में कहां शहर है? लिप्जबर्ग। और स्थापित किसने किया था? एक बार पुनः मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, इसको जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो गया था आपके विलियम वुंट साहब को। तो यहां पे याद रखिएगा विलियम वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात जब भी आ जाएगी, विलियम वुंट, जर्मनी और 1879। जब भी इस क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ये 3 टाइप से फैक्ट अराइज होते हैं, और तीनों ये आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन संख्या या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अर्थात हु वाज द फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? निश्चित तरीके से यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, और आप यहाँ पे गेस कर भी गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, थार्नडाइक। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थार्नडाइक। थार्नडाइक को आधुनिक शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो थार्नडाइक इसके क्या होंगे? बिल्कुल सही उत्तर होंगे। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थार्नडाइक पर मैंने बात किया था, थार्नडाइक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बिल्ली पर किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थार्नडाइक ने किस पशु पर अपना प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इनकी थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? SR थ्योरी के नाम से जानते हैं, या संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण संबंधवाद के नाम से जानते हैं। और एक सबसे बड़ी खासी बात है यह है कि एक क्वेश्चन इसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, उसको आप लोग याद रखिएगा, अर्थात प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वह भी आपके किससे संबंधित है? थार्नडाइक से संबंधित है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक महोदय ने किया था। और आज के इस क्वेश्चन सेट्स का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन संख्या 10 या प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने आ गया है। उसमें आपको यह बताना है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर आपको बताना है गेस्टाल्टवाद जो है, ये गेस्टाल्ट शब्द जो लिया गया, जैसे सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है। वैसे ही मनोविज्ञान में एक शब्द है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ आपके सामने 4 विकल्प हैं, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और हिंदी। तो गाइज इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर होगा जर्मन। जर्मन वर्ड है आपका जो है, जर्मन वर्ड है आपका ये गेस्टाल्टवाद शब्द। गेस्टाल्टवाद शब्द जो है, गेस्टाल्टवाद शब्द जो है ये आपका जर्मन टर्मिनोलॉजी है। और गेस्टाल्टवाद का जो सामान्य अर्थ होता है वह हमारी क्या होता है? मानसिक चिंतन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मानसिक चिंतन से संबंधित होता है। और गेस्टाल्टवाद के जनक की बात अगर की जाए, यहाँ पे याद रखिएगा गेस्टाल्टवाद के जनक की बात की जाए तो गेस्टाल्टवाद के जनक जो थे वो वर्दिमर साहब थे, और गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता जो थे वो कौन थे? कोहलर साहब थे। कोहलर साहब ने ही चिंपैंजी नामक वनमानुष पर आपका अपना प्रयोग किया था, जबकि इसको कह सकते हैं पोषित करने में इसका सबसे बड़ा जो योगदान था वो कुफ्का साहब का था।
तो गाइज इस तरीके से हमारे प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थात गेस्टाल्टवाद क्या है, एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है। तो इस तरीके से आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 10 प्रश्न प्रोवाइड किए गए, और निश्चित तरीके से अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं न कहीं कोरिलेट करके आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये टेस्ट पेपर, निश्चित तरीके से आप कमेंट करके हमें सूचित करिएगा। किसी प्रश्न पर अगर किसी को कुछ आपत्ति है वो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखेगा, बताएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।